नीमच के साथ भेदभाव हुआ है। भाजपा नए वादे कर पुराने वादे भूल जाती है। मोदी सरकार व्यापारियों को राहत प्रदान करती है और कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी रही है। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हर घर में किसानों को एक एक अफीम का पट्टा वितरण किया जाएगा। सीपीएस पद्धति खत्म की जाएगी। समर्थन मूल्य में किसानों के उपज की खरीदी भी की जाएगी और सांसद निधि प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी, जिससे शहर के साथ साथ गांव का विकास भी होगा। उक्त विचार मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। दिलीप गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया है, परंतु हमारे कार्यकर्ता तत्परता से लगे हुए हैं। मुझे मंदसौर नीमच लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा के सांसद द्वारा जो भेदभाव नीमच की जनता के साथ किया गया है, वह भेदभाव कांग्रेस के द्वारा नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चाहे कहीं का भी हो, उनके संसदीय क्षेत्र में विकास होना चाहिए, भेदभाव नहीं। यदि मुझे जनता आशीर्वाद प्रदान करती है तो मैं नीमच जिले को प्राथमिकता प्रदान करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहर जैसा विकास होगा। मैं जनता के सुख दुख और संघर्ष में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। यह चुनाव दिलीप गुर्जर नहीं बल्कि कांग्रेस आप कार्यकर्ताओं की मदद से लड़ रही है। इस क्षेत्र में रेलवे की भी काफी समस्याएं हैं जिससे जनता जूझ रही है। मीनाक्षी नटराजन के समय नीमच से रामगंज मंडी तक रेलवे लाइन का प्रस्ताव था, जिस पर भी अब कार्य किया जाएगा। निश्चित रूप से जो नीमच के साथ जो भेदभाव होता रहा है उसको हम जो दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी क्षेत्र हमारे लिए समान दृष्टिकोण से हम काम करेंगे और जो किसानों की जो समस्या है, नारकोटिक्स विभाग संबंधी जो समस्या है, उन समस्याओं को दूर करेंगे। और रेलवे की जो मीनाक्षी नटराजन के समय जो सर्वे नीमच रामगंज मंडी उसका जो सर्वे स्वीकृत था, अभी तक वो हो नहीं पाया और रेलवे की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम काम करेंगे। नीमच की जनता गुर्जर को वोट क्यों दे? निश्चित रूप से मैं दिलीप गुर्जर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से तो ऐसे कल तो कोई भारतीय जनता मोदी जी वाराणसी से जाके चुनाव लड़ रहा है, तो ये और भारत का संविधान इस बात देता है कि कहीं भी, और मेरा लोकसभा क्षेत्र लगा हुआ है और हमारा इस पूरे मंदसौर जिले में आना जाना हमेशा से रहा है। और जहाँ तक नीमच की जनता की बात है तो निश्चित ही नीमच की जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि उनके साथ मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा और जो भेदभाव पूर्व सांसद जी ने करा है वैसा भेदभाव नहीं, और नीमच के सभी हितों का मैं ध्यान रखूँगा। नीमच जिले की बात की जाए तो ऐसी कई चीज़ें छीनी गई है, उसको लेकर किस तरह से आप लोगों निश्चित रूप से मेरा एक ही मानना है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई समस्या है तो उस समस्या को और जो विकास कार्य है उसको भी वहाँ पे मतलब किसी छीन के वहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं, सभी को समान रूप से होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जनता को बताएंगे आप? जी बिल्कुल, हम क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए, महंगाई भ्रष्टाचार के लिए और किसानों के खिलाफ जो वातावरण पैदा है जिले में